रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मोहम्मद ताहिर आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3। नया चैप्टर, नए मौजूआत, नई दिलचस्पियों से भरपूर मौजूआत। आइए हम डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, चैप्टर का नाम बायोडाइवर्सिटी। ये चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी, तीसरा चैप्टर 9th क्लास बायोलॉजी का। बायोडाइवर्सिटी दो अल्फाज का मजमुआ है। इसको समझने से पहले इस बात को समझ लीजिए, इस बात को जहन नशीन कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए कि इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हम मुतालिया करने वाले हैं जानदारों की मुख्तलिफ इकसाम का। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एवोल्यूशन का। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मुतालिया करने जा रहे हैं हिस्ट्री का, तारीख का, कि उसके अंदर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ साइंसदानों ने किस तरीके से मुख्तलिफ आर्गेनिज्म को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया और उनको साइंसी नाम दिए गए, किस तरीके से जानदारों के साइंसी नाम रखे गए। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस को, बायोडाइवर्सिटी की अहमियत को। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इंसानी जिंदगी के असरात, ह्यूमन बीइंग, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इंसानी जिंदगी के क्या असरात होते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टेप्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग को। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिफॉरेस्टेशन को। कि ये तमाम टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर हम फर्दन इनको डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो आइए हम अब स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। बायोडाइवर्सिटी ये दो अल्फाज का मजमुआ है। बायो मीन लाइफ और डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विदिन स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज, कि एक ही स्पीशीज के मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान फ़र्क और मुख्तलिफ स्पीशीज के जानदारों के दरमियान फ़र्क। तो इसको हम डिफाइन यूं कर सकते हैं कि इट इज़ द मेजरमेंट या मेजर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदिन अ स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज। इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी मीन्स बायोडाइवर्सिटी मीन्स बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म विदिन स्पीशीज स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज। कि इस चैप्टर के अंदर ये है बायोडाइवर्सिटी की डिफाइन, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन। इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है विदिन स्पीशीज एंड डिफरेंट स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान फ़र्क और मुख्तलिफ स्पीशीज के जानदारों के दरमियान फ़र्क। तो डियर स्टूडेंट, वैरायटी को डिस्कस करने से पहले इस बात को समझ लीजिए, जहन नशीन कर लीजिए कि इस दुनिया के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को पैदा किया।
इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर जानदार यहाँ पर मौजूद हैं कि हमें उनकी असल तादाद मालूम नहीं है। हमारे इल्म से बहर है उन जानदारों की असल तादाद जो है कि अगर हम बात करें कि साइंसदानों के महदूद लामहदूद यानी महदूद अंदाजे के मुताबिक, महदूद इल्म के मुताबिक इस दुनिया के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनमें से वन थर्ड, एक तिहाई से भी कम ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे इल्म में हैं। तो अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इकसाम के अंदर ऑर्गेनिज्म को, लिविंग थिंग्स को पैदा किया। उन सब का मालिक, उन सब का खालिक अल्लाह ताला ही है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दो पाँव पे चलते हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो चार पाँव पे चलते हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो उड़ते हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो पेट के बल चलते हैं, कुछ उनमें से ऐसे हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। कि इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा उनके अंदर वैराइटीज़ पाई जाती हैं, उनके अंदर इख्तलाफात पाए जाते हैं। अलबत्ता एक करैक्टर उनका कॉमन है, वो है लाइफ, ज़िंदगी। बाकी जितने भी करैक्टर हैं हर ऑर्गेनिज्म के एक दूसरे से डिफरेंट पाए जाते हैं, उनसे मुख्तलिफ पाए जाते हैं। हर ऑर्गेनिज्म का जो है अफ़ज़ाइश नस्ल का तरीका अलग है। हर ऑर्गेनिज्म का जो है फूड हासिल करने का तरीका अलग है। कुछ ऐसे हैं जो अपनी खुराक खुद पैदा करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खुराक का ज़रिया बनाते हैं। इसी तरीके से उनके अंदर बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पाए जाते हैं। अगर उनकी एवोल्यूशन को, उनकी तारीख को स्टडी किया जाए, डिस्कस किया जाए, तो यानी कुछ उसमें से उड़ते हैं, कुछ पाँव के बाल चलते हैं, कुछ पेट के बाल चलते हैं। ये जो है उनके अंदर वैराइटीज़, एक करैक्टर जो है वो कॉमन, वो है लाइफ। आइए फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिपेंडेंस। कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो किन अवामिल पर डिपेंड करती है, उसका इन्हिसार किन अवामिल पर होता है। किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, किसी भी माहौल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनके रहने का तयन जो है, उनकी वहाँ पर जो लाइफ है, उनकी ज़िंदगी का जो तयन है, ये चार अवामिल करते हैं। क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, सॉयल, अदर स्पीशीज। ये जो चार अवामिल्स हैं हमारे पास, क्लाइमेट, आबो हवा, ये ऐसे चार अवामिल हैं, ये ऐसे फोर अवामिल हैं जो किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी की वहाँ पर मौजूदगी का तयन करते हैं। उसमें सबसे पहला जो है क्लाइमेट, आबो हवा। वहाँ पर जो मौसम है, आबो हवा, वो कैसा है, गर्मी सर्दी के लिहाज से, हवा में मौजूद नमी के लिहाज से, और वहाँ पर पानी की मौजूदगी के लिहाज से, पानी की अदम मौजूदगी के लिहाज से। दूसरा क्या है, एल्टीट्यूड। कुछ ऐसे इलाके हैं जो सतह समंदर से बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, फॉर एग्जांपल पहाड़ी इलाके। कुछ ऐसे हैं जो सतह समंदर यानी वहाँ पर चटियल मैदान है। कुछ ऐसे हैं सतह मुर्तफ़ा पठवार की तरह, कहीं ऊंचे टीले, कहीं चटियल मैदान। तो ये हमारे पास एल्टीट्यूड है। और नेक्स्ट सॉइल। किसी भी बायोडाइवर्सिटी का इन्हिसार वहाँ की मिट्टी पर भी पाया जाता है कि वहाँ की मिट्टी कैसे है, उसके ऊपर भी इन्हिसार करती है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है अदर स्पीशीज। अदर स्पीशीज जितनी भी बायोडाइवर्सिटी की हैं वो भी उस बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, दूसरी स्पीशीज जितनी भी पाई जाती हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इन्हिसार करती हैं कि वहाँ पर जो एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है वहाँ पर रहने वाला दूसरा ऑर्गेनिज्म कैसा है। कि अगर वो प्रीडेटर हो, उसका शिकार कर लिया जाए, उसको प्रे कर ले, तो उनकी जो अमाउंट है, उसकी जो स्पीशीज है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। इस वजह से दूसरी स्पीशीज भी वहाँ पर रहने वाली बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इन्हिसार करती हैं, उस पर असरअंदाज होती हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। डियर स्टूडेंट, बायोडाइवर्सिटी के माहौल के इतबार से ज़मीन को मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। वहाँ के माहौल के इतबार से, वहाँ पर रहने वाली बायोडाइवर्सिटी के इतबार से ज़मीन जो है वो फोर
या उससे भी ज़्यादा जिन्हें हम कह सकते हैं कि उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। पहली जैसे कि हमारे पास है ट्रॉपिकल रीजन, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, इसी तरीके से टेम्परेट रीजन। ज़मीन को वहाँ पर माहौल के एतबार से मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली जो है ट्रॉपिकल रीजन, सेकंड सब ट्रॉपिकल रीजन और थर्ड जो है टेम्परेट रीजन। इन्हें वहाँ पर पाए जाने वाले मौसम के एतबार से जो है ज़मीन को मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है इस इन्वायरमेंट के अंदर, माहौल के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बायोडाइवर्सिटी की क्या क्या अहमियत है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जितनी भी फूड है, खुराक के ज़राए बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं। इसी तरीके से ड्रग्स भी हम उससे हासिल करते हैं बायोडाइवर्सिटी से। उसके बाद है मेंटेन केमिस्ट्री ऑफ इकोसिस्टम, ट्री ऑफ न्यूट्रेंट्स या एटमॉस्फेयर, केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर, रिसाइकल बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद है मेंटेन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को मेंटेनेंस के लिए ये बायोडाइवर्सिटी का किरदार है। सबसे पहले फूड, कि बायोडाइवर्सिटी से हम क्या करते हैं, खुराक हासिल करते हैं। अगर हम बात करें कि जितनी भी हमारी फूड के ज़राए हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। कि अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, वो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इन्हिसार करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हम पौधों से, कुछ ऑर्गेनिज्म की खुराक जो है वो पौधों से हासिल करते हैं। अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों से हम अनाज हासिल करते हैं, सब्जियां हासिल करते हैं, फल हासिल करते हैं। और इसी तरीके से ज्वार, बाजरा, मकई, ये ऐसे अवामिल हैं, ऐसे खुराक के ज़राए हैं जो हम पौधों से हासिल करते हैं। कुछ हम दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ये सारे के सारे जो खुराक के ज़राए हैं, ये क्या हैं, बायोडाइवर्सिटी से वाबस्ता हैं, बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रग्स। कुछ अशिया को हम अद्वियात के तौर पर, ड्रग्स के तौर पर यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उनका ओरिजिन ज़्यादातर जो है वो प्लांट्स और एनिमल से है। कि जो भी अशिया हम ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उन सब का जो ओरिजिन है ज़्यादातर वो प्लांट्स और एनिमल से हासिल की जाती है। कि हम प्लांट से जो मेडिसिन, जड़ी बूटियों से हासिल करते हैं, अद्वियात हासिल करते हैं। हम अंगूर से शराब हासिल करते हैं, शराब बनाते हैं। फंगस से पेनिसिलिन तैयार की जाती है। इसी तरीके से बैक्टीरियम से, यानी बैक्टीरिया से
टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रिप्टोमाइसिन तैयार की जाती है। इसी तरीके से जानदारों से मुख्तलिफ केमिकल एक्सट्रैक्ट करके उनको ड्रग्स के तौर पर, अद्वियात के तौर पर यूटिलाइज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ इकोसिस्टम। कि बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे माहौल के अंदर जो केमिस्ट्री है उसके अंदर जो मुख्तलिफ पाए जाने वाले न्यूट्रेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, उनकी मिकदार को भी बराबर यानी तवाज़ुन के अंदर उनके अंदर तसलसल कायम रखती है। कि अगर हम बात करें बायोजियो केमिकल साइकिल्स की, कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो बायोजियो केमिकल साइकिल्स है, तो उस दौरान हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, फिजा के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनकी जो अमाउंट है फिजा के अंदर वो मेंटेन रहती है, वो तवाज़ुन में रहती है, वो यकसा रहती है। इस वजह से ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से होता है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये भी बायोडाइवर्सिटी के अंदर कंसीडर किए जाते हैं, तस्वर किए जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल्स। कि कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डिंग मटेरियल्स जो हैं हम इससे रबड़ हासिल करते हैं। इसी तरीके से हम इससे एडहेसिव मटेरियल्स हासिल करते हैं, रिजाइंस, गम्स वगैरह हम इससे हासिल करते हैं। इसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी से हम जो लकड़ी हासिल करते हैं, दरख्तों से काट कर, दरख्तों के तनों को काट कर वो जंगलात से हासिल करते हैं। ये भी बायोडाइवर्सिटी की ही एक किस्म है कि उसके अंदर हम लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं, फर्नीचर तैयार करते हैं। और बहुत से मतलब कि हम जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं, उनके लिए मवाद हम यहाँ से हासिल करते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी से ही लिया जाता है, हासिल किया जाता है। उसके बाद है बिल्डिंग मटेरियल्स के बाद हमारे पास है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जैसा कि हमने बात की किसकी, केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर, मेंटेनेंस केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर के बायोडाइवर्सिटी हमारे माहौल की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर जो मुख्तलिफ गैसेस हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी अमाउंट को बरकरार रखती है, मेंटेन रखने में मदद करती है। तो इसी तरीके से रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स के, जैसा कि हम बायोजियो केमिकल साइकिल की बात की कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं, कि वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो नाइट्रोजन की, जैसा कि नाइट्रोजन है उसकी अमाउंट, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट फिजा के अंदर मेंटेन रहती है, बरकरार रहती है, यकसा तौर पर कायम रहती है। तो न्यूट्रिएंट्स की कैसे रिसाइकलिंग होती है कि वो वहीं से फिजा से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, एनिमल्स के अंदर आते हैं, और फिर एनिमल से बैक वापस एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाते हैं। तो ये क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से एनिमल्स के अंदर और एनिमल से बैक टू इन्वायरमेंट के अंदर, उसके अंदर चले जाते हैं। ये रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स है। नेक्स्ट है मेंटेन इकोसिस्टम, कि जो बायोडाइवर्सिटी है ये हमारे इकोसिस्टम को भी मेंटेन करती है। या स्टूडेंट, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो बायो का, लाइफ का लफ्ज है उसको मेंटेन करने में मुख्तलिफ बायोडाइवर्सिटी जो है इकोसिस्टम के अंदर, वो हमारे जो इकोसिस्टम है, माहौल है, उसके तवाज़ुन में बरकरारी लाती है, उसके तवाज़ुन को बरकरार रखती है। ये भी बायोडाइवर्सिटी की ही वजह से मुमकिन है। आगे नेक्स्ट हेयर क्लास के अंदर हम इसकी चैप्टर नंबर 16 के अंदर 10 क्लास के हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि ये मेंटेन इकोसिस्टम के मुख्तलिफ जो वैराइटीज़ हैं ऑर्गेनिज्म की इस दुनिया के अंदर, इस इन्वायरमेंट के अंदर, वो हमारे इस माहौल को बरकरार रखने में मदद देती हैं, हेल्पफुल होती हैं। तो स्टूडेंट, कुछ आपकी इसी चैप्टर के फर्स्ट पेज के बुक के ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई है कि जैसे हम पहले बात की कि ऑर्गेनिज्म की मुकम्मल तादाद हमें मालूम नहीं है, हमारी मालूमात से बाहर है। अब 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं, यानी 1 करोड़ ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी तादाद हमें मालूम है। ये टोटल ऑर्गेनिज्म की तादाद से 1/3 है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, टोटल ऑर्गेनिज्म से 1/3 जो इनकी इकसाम है वो हमें मालूम है, साइंसदानों के महदूद अंदाजे के मुताबिक, कि 1 करोड़ हमें ऑर्गेनिज्म क्या है वो मौजूद हैं। ये जो है 4 बिलियन ईयर्स अगो एवोल्यूशन का नतीजा है। जो हमें तादाद मालूम है वो 4 बिलियन ईयर्स अगो एवोल्यूशन का नतीजा है। अगर हम बात करें कि जानदारों की शुरुआत से, कि जानदारों की फर्स्ट ओरिजिन क्या है, उसके बारे में हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं है, उसके बारे में हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। तो कुछ, बल्कि अगर हम बात करें कि साइंसदानों ने जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से 6 मिलियन ईयर्स अगो कि ये जो एवोल्यूशन है हमें
600 मिलियन ईयर्स अगो कि अगर हम बात करें कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो यूनिसेलुलर शक्ल में मौजूद थे, यूनिसेलुलर फॉर्म में पाए जाते थे 6 मिलियन ईयर्स अगो की अगर हम बात करें। लेकिन हमें इसका करेक्ट पता नहीं है कि फर्स्ट इनकी जनरेशन जो है वो कहाँ से हुई। इतना पता है कि ये जो है 600 मिलियन ईयर्स अगो की अगर हम बात करें तो उस दौरान जो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो एवोल्यूशन है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, फिर उससे चलकर आगे मजीद डिवाइड होते गए। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक और डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं आप लोगों से, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा और फौना में क्या फर्क है कि द स्टडी ऑफ के फ्लोरा के अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, जितने भी प्लांट्स की वैरायटीज हैं, जितनी भी प्लांट्स की इकसाम है उसको फ्लोरा के अंदर डिस्कस किया जाता है। और जितनी भी फौना के जितनी भी एनिमल्स की वैरायटीज हैं, एनिमल्स की इकसाम है, उनको फ्लोरा में डिस्कस किया जाता है। तो ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इनके दरमियान फर्क पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोरा एंड फाना। तो आप लोग बता सकते हैं कि द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड फ्लोरा एंड द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड फाना। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किया 9th क्लास के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 को। उसके अंदर हमने डिस्कस किया बायोडाइवर्सिटी को, उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इसकी पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। और उसके बाद इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस जो है, बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछी जा सकती है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछी जा सकती है। ये चीज़ आप लोगों ने अच्छे से मेमोराइज कर लेनी है, राइट डाउन भी कर लेनी है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। या स्टूडेंट, अगर किसी को कोई क्वेश्चन, कोई मसला, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।